गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजेश है। मैं बाय बैकग्राउंड एक डॉक्टर हूँ। और आज मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ, जैसे कि एजिंग। ओके, एजिंग क्या होता है, हम एजिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ओके, सो क्या आपको मेरा आवाज़ आ रहा है क्लियर? यस यस। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ठीक है। क्या होता है एजिंग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा जो फोटो में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सेल है। ओके, हमारे शरीर के अंदर हमारे पास दो हाथ है, सर है, ओके, इतना बड़ा बॉडी है, धड़ है। बट हमारा हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है ना, हर बॉडी के अंदर एक छोटा सा सेल है। ओके, और ये सेल के ऊपर आप उस सेल को कितना खाना देते हो, आप उस सेल से कैसा काम करवाते हो, इन शॉर्ट आप डेली लाइफ में जो जो करते हो वो डिसाइड करता है कि आपकी एजिंग कैसे होगी। ओके, तो क्या होता है अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे ये हो गया हेल्दी स्टेट, ये ना एक सेल है जो जो लेफ्ट साइड में दिया है। जो जो लेफ्ट साइड में दिया है ये एक सेल है। ओके, और ये जो राइट साइड में दिया है ये दूसरा सेल है। ठीक है, कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, लेफ्ट में ब्लू कलर है, राइट में लाल कलर है, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? लेफ्ट लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। देखिए, राइट वाले सेल में क्या है, राइट वाले सेल में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट मतलब एकदम अच्छा वाला सेल था। जब हम पैदा हुए थे, जब हम एकदम अच्छा खाया करते थे। फिर धीरे धीरे जंक फूड आया। ओके, जंक फूड आया, बहुत सारी चीज़ें हैं, और धीरे धीरे ना ये यहाँ पे जो आपको लाल लाल कलर का दिख रहा है ना कचरा, नहीं, जैसे हमने घर साफ नहीं किया, नहीं, हम के ट्रैवल को चले गए, हमने 4-5 दिन घर साफ नहीं किया, तो आते बराबर हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या झाड़ू। करते हैं? साफ सफाई। बराबर, झाड़ू मारते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो अगर हमने अच्छा खाना नहीं खाया और हमने अगर अच्छे से रेस्ट नहीं किया तो हमारे बॉडी के अंदर भी कचरा जमा हो जाता है। इसको साफ सफाई बॉडी यूजुअली नेचुरली करता है। बट अगर आपने रेस्ट नहीं किया, अगर आप कचरा खाते गए तो आपके सेल के अंदर भी ये कचरा जमा हो जाता है। बराबर, इसको झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल रूटीन बेसिस पे हमारी बॉडी खुद से क्लीन अप करती है, लेकिन अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं और अगर आप रोज़ जंक खाते हैं तो बॉडी ये क्लीन अप करना भूल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए बीटा प्लाक। ठीक है, ज़्यादा हम साइंस में नहीं जाएंगे, हम काम काम की बातें सीखेंगे। ठीक है, अभी आइए, ये क्या होता है? तो ये देखिए, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ठीक है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है कचरा निकालना। ठीक है, ऑटोफेजी का मतलब होता है कचरा निकालना। ये हमारा सेल है। सेल में सबसे पहले 4 स्टेप में सेल अपने बॉडी से खुद से कचरा निकालता है। ओके, सो अपना सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कचरा निकालना, और इससे हम जवान रहते हैं। हमारे सेल जितना हमारे बॉडी से कचरा निकालेगा, हम सुबह उठे, हम शाम को सोने गए, तो हमारे सेल ने कचरा निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ कारणों की वजह से सेल कचरा निकालना भूल जाता है, उसकी वजह से एजिंग होती है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये देखिए। अब आपको दो साइंस के नाम लिखना है जो हम नॉर्मल कॉमन सेंस से समझेंगे। आप पहले नाम लिख लीजिए इनका। इसका नाम है एमटॉर और इसका नाम है एएमपीके। ठीक है, आप दो नाम लिख लीजिए। इन दोनों का काम क्या है? तो इसके ऊपर है, ये देखिए लाल कलर से जो बना है, ये बोल रहा है कि आपको न्यूट्रिएंट एक्टिव खाना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट एक्टिव एंड ल्यूसिन। ल्यूसिन मतलब प्रोटीन खाना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपकी बॉडी में मसल सिंथेसिस होगा। ठीक है, आपके बॉडी में सेल का ग्रोथ होगा। बराबर, जो देखिए आप इंटरनेट चलाते हैं, कुछ लोगों का मसल अच्छा रहता है तो कुछ लोगों का पेट बाहर होता है। बराबर, पेट बाहर जिसका होता है वो ज़्यादा कचरा खाता है, वो ज़्यादा समोसा खाता है, ज़्यादा कचौरियाँ खाता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है। और जिनका मसल होता है, जैसे मैंने अच्छा मसल गेन किया है लास्ट 1 साल में, तो जिनका अच्छा मसल होता है वो प्रोटीन अच्छे से खाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इस एमटॉर को एक्टिव रखना जो प्रोटीन खाने की वजह से आता है। ठीक है, और नंबर 2, फास्टिंग और एक्सरसाइज करना। देखिए, फास्टिंग और एक्सरसाइज करना ये हमारे सेल को आराम देता है। बराबर है, हम रोज़ सुबह बाहर निकलते हैं अपना अपना काम करने के लिए, हम सुबह नाश्ता खा के बाहर निकलते हैं। बराबर, तो हम हमारे बॉडी में वो एमटॉर को एक्टिव करते हैं, हम खा के हमारे एमटॉर को एक्टिव करते हैं। हम रात को सो जाते हैं, तो हम सोते हैं तो हम एएमपीके को एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी को पंप भरने का काम, फ्यूल देने का काम, हमारे बॉडी में पेट्रोल डालने का काम करता है प्रोटीन।
और हमारी बॉडी में सफाई का काम करता है फास्टिंग एंड एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों चीज़ों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए, तो ये कुछ डिफरेंस है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे हमारे बॉडी में दोनों का बैलेंस होना चाहिए, एमटॉर का और एएमपीके का। ये बैलेंस कैसे बनेगा? तो अगर हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, ठीक है, हम अगर प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, हाँ ठीक है, हम अगर एक्सरसाइज करेंगे और डाइट करेंगे तो हमारा एमटॉर एक्टिवेट रहेगा, सो दैट हमारे बॉडी में अच्छा खासा मसल बिल्डअप रहे। और अगर हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग करेंगे, मतलब अगर हम रात को जल्दी खाएंगे और जल्दी सोएंगे और हमारे बॉडी को आराम देंगे, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तो हमारे बॉडी में एएमपीके अच्छे से काम करेगा। एएमपीके अच्छे से काम करेगा तो हमारे बॉडी में लॉन्जेविटी आएगा और इन्फ्लामेशन कम होगा। बराबर, जवान रहने के लिए इन्फ्लामेशन का कम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, अगर हमें लंबा जीना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, अभी ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में क्या दिखाया है, तो इस ग्राफ में ना ये 65 की उम्र दिखाई है, 65 साल की उम्र। हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम जैसे जैसे अभी मेरा उम्र देखिए, मेरा उम्र अभी 28 हो गया, 28 ईयर्स हो गया। सो 28 तक मतलब एटलीस्ट आप जब तक आपके 65 के अंदर है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन खाने का ज़रूरत है। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रोटीन खाने का ज़रूरत है। और जब आप 65 को क्रॉस कर लेते हो तो आपकी बॉडी में मसल लॉस होना चालू हो जाता है, तो आपका प्रोटीन और बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा किसी को लगता है कि अरे अभी तो मैं 55 का हो गया, मैं 60 का हो गया, मैं 65 का हो गया, मैं प्रोटीन कम कर देता हूँ, मेरा किडनी विडनी खराब हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। उल्टा आपका प्रोटीन बढ़ना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में जाते जाते गिर जाते हैं, बराबर, पायरी चढताना खाली पडल्या, फ्रैक्चर झाला, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो यूजुअली ओल्डर वाली कैटेगरी में होती है, फ्रैक्चर जैसी चीज़ें, वो मसल के लॉस होने की वजह से होती है। हमारे मसल को पकड़ने का काम करता है प्रोटीन, ओके, और ये सारी चीज़ें जो फ्रैक्चर जैसी चीज़ है इनको अवॉइड करने का काम भी करता है प्रोटीन। ओके, सो 65 के बाद क्या होता है, देखिए, रैपिड मसल लॉस होता है 65 के बाद, ओके, एंड हायर प्रोटीन इनटेक मोर देन 1.2 ग्राम पर केजी, ओके, इज एसोसिएटेड विथ लोअर मॉर्टेलिटी। समझा आपको? सो 65 के पहले हमें प्रोटीन खाना है और 65 के बाद हमें ज़्यादा प्रोटीन खाना है। अगर आप 65 के पहले कम प्रोटीन खाएंगे तो ये मॉर्टेलिटी का रिस्क होता है। ओके, आपको 65 तक भी अच्छा प्रोटीन खाना है, 65 के बाद आपको और बढ़ाना है। आइए देखिए, ये एज बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है। अभी देखिए, ये है 20 से 50 उम्र के लिए, ये है 50 से 65 उम्र के लिए, ये 65 से ज़्यादा उम्र के लिए। ओके, ये जो सारी स्लाइड्स मैंने लाई है, ये सारी स्लाइड्स मैंने स्टडीज़ से उठाई है। बहुत सारी स्टडीज़ किया गया था, इन लोगों ने ऐसा पढ़ाई किया था कि सारे उन्होंने लोगों को प्रोटीन खिलाया, उनका डेली लाइफस्टाइल देखा, उनमें कितनी बीमारियां होती है वो देखा, किस में कितना फ्रैक्चर होता है वो सब देखा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आपका 20 से 50 उम्र है तो आपको 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए, बराबर। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ठीक है। अब 50 ग्राम प्रोटीन कैसे लेंगे? 25 ग्राम सुबह लीजिए, 25 ग्राम शाम को लीजिए, बराबर। सो दैट आपका प्रोटीन दिन में थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड डोजेज में आएगा और आपके बॉडी को योग्य आहार मिलेगा। ओके, अब देखिए, ये होता है ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस का फेज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोगों को बताने के लिए किसी को आप हेल्प कर सकते हैं बताकर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1.2 to 1.6 ग्राम प्रोटीन लेना है, जिससे आपका एमटॉर अच्छा रहेगा, ठीक है। एमटॉर मतलब क्या? एमटॉर मतलब प्रोटीन जो हमारा मसल बनाता है, ठीक है। दोनों में बैलेंस रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि एजिंग मतलब क्या होता है, तो यू शुड नो कि दो चीज़ें होती है हमारे बॉडी में, एक का नाम एमटॉर, एक का नाम एएमपीके। एमटॉर खाएंगे तो मसल बढ़ेगा, फास्टिंग करेंगे, जल्दी स्लीप करेंगे तो एएमपीके बढ़ेगा। दोनों का बैलेंस रहेगा तो हम जवान रहेंगे, बराबर। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ, एक होता है हमारा एज, ओके, एक होता है हमारा ये न्यूमेरिकल एज, ओके। जैसा आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9698 है, तो अगर आप वहाँ से अभी तक कैलकुलेट करेंगे तो मेरा उम्र 28 होता है, ठीक है। बट एक चीज़ होती है बायोलॉजिकल एज, ओके। बायोलॉजिकल एज मतलब आपके बॉडी में मार्कर्स कितना है, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन कितना है,
आपने कभी देखा होगा कोई 60 साल का रहता है लेकिन दिखता 40 साल का है, हाँ, और कोई 40 साल का रहता होगा जो दिखता 60-70 साल का है, बराबर। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज। तो आप जितना अच्छा खाते हो, आप जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, आप जितना एक्सरसाइज करते हो, जैसे हम रोज सुबह कर रहे हैं, और आप रात को कितना जल्दी सो के कितने अच्छे नींद लेते हो, इससे डिपेंड करता है कि आपका एजिंग कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 70% रहता है इसमें हाई क्वालिटी, आई थिंक मेरा पेंसिल जा चुका है, ठीक है। 70% होता है इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन जो एनिमल या सोए से आता है, 30% प्लांट से आता है, ओके। और इसके बाद में होता है 50 से 65 में हमें देखो प्रोटीन बढ़ाना है, 1.2 to 1.8 ग्राम हो गया, ठीक है। देखा आपने 20 तक हमें 1.6 ग्राम तक लेना था, लेकिन 50 के बाद 20 से 50 में, और 50 के बाद हमें लेना है 1.8 ग्राम तक, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, ठीक है। अभी देखिए 65 के प्लस 65 के बाद देखिए आपको दिख रहा है 1.2 to 2 ग्राम लेना है प्रोटीन, बरोबर। आप बोलेंगे माझं आता वय झालं, माझ्या किडनी आता जुन्या झाल्या, मी कसं करूँ, तो अगर आप नहीं लेंगे तो और जूनी हो जाएगी किडनी, आपको उसको देना पड़ेगा, उसको जो चीज़ चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, ओके। सो आपको अगर कोई मिले, कोई पूछे कैसे करना है, तो आपको उनको बनाना है कि आपका एज कितना है, आपके एज के लिए इतना ग्राम से इतना ग्राम आपको प्रोटीन लगता है, ये प्रोटीन आपको किस चीज़ के लिए लगता है, तो आपका मसल मास मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जिससे आपको हड्डियाँ का कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपको फ्रैक्चर ना हो, आपके जो गुर्गों में जो आपको दर्द आ रहा है वो आपको ना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 to 4 इसमें ऑटोफेजी डे होता है, अल्टरनेटिव विद मसल डे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आपको काम की चीज़ इतनी ही याद रखनी है कि 1.2 to 1.6 ग्राम प्रोटीन 20 से 50 तक, 1.8 ग्राम तक प्रोटीन 50 से 65 तक, और 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन 65 प्लस तक, ठीक है। आइए अब देखिए प्रोटीन क्वालिटी का स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए अब क्या होता है, एक मिथियोनिन नाम की चीज़ होती है, ओके। यहाँ पे देखिए हमें 2-3 साइंटिफिक टर्म पता चाहिए, ओके। ये मिथियोनिन नाम की चीज़ होती है, ये थोड़ा सा खराब वाला प्रोटीन होता है, ठीक है, ये हमें थोड़ा कम लेना है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये देखिए ये ल्यूसिन वाली चीज़ होती है, हमें ये ज़्यादा लेनी है, तो ये हो गया ल्यूसिन, ये हो गया मिथियोनिन, ठीक है। तो हमें क्या ज़्यादा लेना है, ये हमारा एरिया है, ये हमें नहीं लेना है, ये हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसमें देखिए बीफ, टर्की, वे, एग्स, या फिर इधर लेंटिन, बीन, ओट्स, पोटैटोस, तो एकदम जो प्लांट प्रोटीन है ये भी बहुत कम है, और एकदम खराब एनिमल प्रोटीन जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं लोग वो भी खराब है। आपको एक बैलेंस रखना है, जैसे सोए हो गया जो हमारे शेक में डेली बेसिस पर आता है, ग्रीक योगर्ट हो गया, एंड फिश हो गया। ग्रीक योगर्ट आता है, अगर आप देखेंगे इधर ब्लिंकिट वगैरह पे या जो से भी आप लेते हैं, ग्रीक योगर्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। उसमें आपको प्रोबायोटिक भी मिल जाता है, ओके, आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन भी मिल जाता है, ठीक है। देखिए अभी डाइटरी इंटरवेंशन हमें क्या करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हमें कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करना है, ओके। हमें एक्सेस फैट नहीं खाना है, ओके, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कब से कब तक, ठीक है। हम कीटोजेनिक डाइट तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको 2 चीज़ें करना है, प्रोटीन अच्छे प्रमाण में खाना है, हर खाने में आपका 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। आप दिन भर जितनी भी बार खा रहे हैं, हर खाने में एटलीस्ट 25 ग्राम प्रोटीन डालिए। अब वो कैसे डालेंगे, अगर आप ये ग्रीक योगर्ट अगर आप मैनेज करते होंगे, आप अगर एग्स खाते होंगे, या फिर अगर आप वेजिटेबल्स लेते होंगे, या फिर अगर आप शेक लेते होंगे, ओके, या फिर स्प्राउट्स, ओके, मूंग, मटकी, तो ये सारी चीज़ों को आपको सुबह के नाश्ते में, दोपहर के लंच में और रात के डिनर में आपको थोड़ा 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 ऐसा ऐड करना है, 20-25 ग्राम, 20-25 ग्राम, 20-25 ग्राम। इससे आपकी बॉडी में एटलीस्ट 60 से 70 ग्राम प्रोटीन जाएगा, ओके। अगर आपकी बॉडी में इतना प्रोटीन जा रहा है तो आपकी मसल अच्छी रहेगी, आप जवान दिखोगे, ठीक है। आइए हमारे ब्रेन का एक साइकिल रहता है, ब्रेन वॉश साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है जवानी के लिए, तो वो है स्लीप, ठीक है। ये देखिए स्लीप, एक ज़माना था जब बोलते थे कि आपके पास कितना पैसा है उससे हम आपकी अमीरी गिनेंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग अमीर तो बन गए, लेकिन अभी अमीर इसके पीछे जा रहे हैं कि आप कितना जवान दिखोगे, आप कितना ज़्यादा जियोगे, बराबर। सो लॉन्जिविटी ये नया ट्रेंड है, सबको अच्छा लंबा जीना है, सबको अच्छा जीना है, सबको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, सबको जवान भी दिखना है,
ठीक है. सो स्लीप इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 लॉन्जेटिविटी ड्रग. ओके, इट अंडरपिन्स एवरी हेल्थ बिहेवियर. हमारे शरीर में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लाल कलर का दिख रहा है, बराबर. सो हम जब दिन भर काम करते हैं हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन जमा होते हैं. ओके, देखिए, तो अ सिंगल नाइट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन इंक्रीजेस S100B लेवल्स बाय 20%, द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ अ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंट हुआ, सर को मार लगा, आईसीयू में भर्ती किया, बराबर. सो इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी. तो अगर किसी के सर को मार लगा है, उसको जितना डैमेज हुआ है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू समवन जो एक रात को सोता नहीं है. जैसे मेरा नाइट ड्यूटी होता है कभी कभी. ओके, सो अगर मैं रात को ना सोऊं तो मेरे ब्रेन में जितना डैमेज होगा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 पर्सन जो आईसीयू में एडमिट है, जिनके सर को मार लगा है. ठीक है, इसके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर आपके रात को नहीं सोएंगे तो आपके शरीर के अंदर ये जमा हो जाएगा. इसका नाम है S100B. ठीक है, S100B ये प्लाक होता है. प्लाक मतलब कचरा होता है जो निकालना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस कचरे को नहीं निकालेंगे, जमा होता जाएगा और फिर बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, जैसे हार्ट में कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, ब्रेन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है, अमाइलोइडोसिस बोलते हैं उसको. ठीक है, सो इसका डिफेंस क्या है, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. 1 नाइट ऑफ 4 आवर्स स्लीप रिड्यूसेस कैंसर किलिंग नेचुरल किलर सेल्स एक्टिविटी बाय 7%. अगर हम रात को सिर्फ 4 घंटा सोते हैं तो ये एक नेचुरल किलर सेल होता है. नेचुरल मतलब निसर्ग, बराबर. किलर मतलब नेचुरली मारने वाला. किसको? तो कैंसर को, बराबर. तो हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं. अगर आप अच्छा नींद लेते हैं तो ये अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आप कम नींद लेते हैं, आप सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, तो आपके बॉडी में नेचुरल किलर सेल कम हो जाते हैं और ये कम होने की वजह से कैंसर हो सकता है. ठीक है, और ये सब स्टडीज़ में प्रूव्ड है. ठीक है, उन्होंने गिना कि लोग अच्छे सोने वाले लोग, खराब सोने वाले लोग, उनका उन्होंने स्कैन किया और उनको पता चला कि जो लोग कम सोते हैं उनके शरीर के अंदर ये नेचुरल किलर सेल्स का प्रमाण कम हो गया है. ठीक है, यह है क्लॉग टिश्यू, अवेक स्टेट. आप देखते होंगे कभी कभी बाथरूम क्लॉग हो जाता है, हाँ, कभी किचन का हमारा बेसिन क्लॉग हो जाता है. ठीक है, तो हमारा ब्रेन भी क्लॉग हो जाता है अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो. ओके, कल भी अभी मैंने सोचा कि चलो अभी हमें वापस मॉर्निंग सेशन में आना है. हाँ, अभी एग्ज़ाम भी हो गया, तो कल मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं सो गया. ओके, सो जल्दी सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और जल्दी उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एक्सरसाइज एज एन AMP के कैटलिस्ट. AMP के मतलब जितना नींद, जितना फास्टिंग, उतना हमारा बॉडी खुद को साफ करेगा. इसका मतलब है AMP को बढ़ाना. ठीक है, ये देखो, एवरी पाउंड ऑफ मसल बर्न्स 3 टाइम्स मोर कैलोरीज देन अ पाउंड ऑफ फैट. ओके, समझो इधर 1 किलो मेरे पास मसल है, 1 किलो मेरे पास फैट है. ओके, तो ये मसल 3 गुना ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा कंपेरेटिव टू दिस फैट. ठीक है, सो बिल्डिंग ए मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मसल बिल्ड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए. नंबर 1 शरीर में प्रोटीन, नंबर 2 एक्सरसाइज. ठीक है, और हम दोनों करते हैं. नंबर 3 चीज़ जवानी के लिए अच्छे से नींद लेना और फास्टिंग करना, जो जिसके ऊपर हमें काम करना है. ओके, नहीं है टारगेट कितना करना है हमें, 6 आवर्स अ वीक. ये है एक्सरसाइज. ठीक है, कचरा निकालने के लिए, शरीर से कचरा निकालने के लिए एटलीस्ट हफ्ते में 6 घंटा एक्सरसाइज करिए. मतलब 7 दिन 6 दिन में रोज 1-1 घंटा, जो हम ऑलरेडी करते हैं. ओके, इसमें मैं जोन 2 कार्डियो, मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा रनिंग करते हैं, ये करते हैं, जो हमारे हार्ट का पंपिंग बढ़ाता है, इसको बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज. और विगरस HIIT 75 मिनट्स टू मैक्सिमाइज मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइसोसोमल एनहांसमेंट. ओके, सो हमें मिक्स्ड वर्कआउट करना है. एक है कार्डियो जो हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, और HIIT जो हमारी गति, हमारी स्पीड बढ़ाता है. ऐसा हमें मिक्स्ड कार्डियो करना है. ठीक है, ये देखो, हमारा हेल्थ स्पैन क्या होता है, हमारा हेल्थ स्पैन ऐसा रहता है, ऐसा 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 ऐसा. ठीक है, वो ऐसा कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता. आप कितना भी ट्राई करो, वो लेवल हमेशा अचीव होने के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसको टाइम लगता है. दैट इज एक्सेप्टेड. ओके, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमने आज बोला कल से जवान होने का तो हमने रोज रात को 10 घंटा सोना चालू कर दिया. ये नहीं होने वाला है. ठीक है, बट जितना हो सकता है उतना हमें करना है. ओके, देखो, हेल्थ स्पैन इज नॉट फाउंड इन टर्निंग अ पाथवे परमानेंटली ऑन एंड ऑफ. पाथवे हमने 2 पढ़े, mTOR और AMP. तो परमानेंटली आप किसी को बंद नहीं कर सकते, परमानेंटली आप किसी को चालू नहीं रख सकते. ओके, ये मिलता है एम्पलीट्यूड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूविंग बिटवीन दिस 2 स्टेट्स. आप दोनों में कितना फ्लेक्सिबल रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कितना लंबे समय तक आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं. नहीं, ये देखो,
ये लाल लाल मतलब एमटोर एक्टिव है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, सुबह उठे 5 बजे, और ये आप रात को सो रहे हो, आप सोए, फिर आप उठे, आपने वर्कआउट किया, आप वापस सोए। ठीक है, तो हमें ऐसा साइकिल चलाना है सो दैट हम ज़्यादा लंबा जिए, ओके, ज़्यादा अच्छा दिखे, लॉन्जेविटी मतलब जवान दिखे। जवान दिखने के लिए फेयर एंड लवली लगाने का ज़रूरत नहीं, वो समय जा चुका है। उन्होंने जितना येड़ा बनाने का था उन्होंने उतना येड़ा बना दिया है, अब फेयर एंड लवली उठा के फेंक दीजिए। ठीक है, हमें चाहिए प्रोटीन, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ओके, देखिए अल्टीमेट एंड पॉइंट क्या है, ये एक प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट था, अगर आपको सर्च करना आप सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। ये ब्रायन जॉनसन नाम के एक पर्सन है, उन्होंने ढूंढा था इसको। ओके, सो ब्रायन जॉनसन कहते हैं कि वो सबसे लंबा जीना चाहते हैं। अच्छा, मेरे पास है नहीं। सो ही वॉन्ट्स टू लिव लॉन्गेस्ट, एंड उनको देखिए, ये ब्रायन जॉनसन है, लॉन्जेविटी, हाँ देखो इनका उम्र 45 साल है। ठीक है, सो अगर आप, ये इंसान ने दुनिया भर के सारे टेस्ट लर खुद के ऊपर काम किया इन्होंने। इस इंसान ने इतना पैसा खर्च किया और उसने पूरे दुनिया भर के टेस्ट, इंसुलिन का टेस्ट, हाँ, पैंक्रियास का टेस्ट, IGF-1, बहुत अलग अलग टेस्ट खुद के शरीर के ऊपर किए, कुछ सारे इलेक्ट्रोड डाले, ये डाले, वो डाले, उसने गिना कि कौन सी चीज़ खाने से इंसान बुढ़ा होता है, कौन सी चीज़ खाने से जवान होता है। फिर उसने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम ब्लूप्रिंट है। ओके, लंबा जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। तो अगर आपको जवान होने, तो उन्होंने हमें बताया है कि आप ये चीज़ें करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए, हमें क्या मेंटेन करना है, हमें मसल मेंटेन करना है। ठीक है, 98% मसल। ठीक है, हमें फैट भी करना है, हमें बोन मिनरल डेंसिटी भी चाहिए। बोन मिनरल डेंसिटी मतलब हमारी हड्डियों में कैल्शियम चाहिए, जो दो हमारी हड्डियों में कैल्शियम चाहिए, मजबूती चाहिए। तो दो चीज़ों से आता है, नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप कितना आपके बॉडी को प्रेशर देते हैं। ओके, तो अगर आप इससे करेंगे तो आपका जो स्पीड है, एपिजेनेटिक स्पीड ऑफ एजिंग, ये कम हो जाता है 0.48। एंड आपकी स्लीप, अगर आप 8 महीना 100% परफेक्ट स्लीप लेते हैं 8 महीने के लिए, यहाँ से लेके के आगे 8 महीने, आप अगर अच्छे से सोते हैं, आप एकदम 8 महीने में जवान बन जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप, 3 चीज़ों के ऊपर काम करिए, आप जवान बन जाएंगे, 100% प्रूव्ड है। ठीक है, ये देखो हमें साइकिल कैसे रखना है, हमें हमारा दिन कैसे निकालना है। तो हम, ये जो नीला वाला पार्ट है, ये हमारा स्लीपिंग वाला पार्ट है। ओके, इसमें हम सोए हैं। ठीक है, ये हम सोए हैं, हमें सोना है। ये देखिए, इसका ऐसा है कि आपको उठना है 5:30, 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे उठना है नेचुरली। ठीक है, आप खुद से उठिए, कोई अलार्म वलार्म मत लगाइए, खुद से उठ जाइए। ठीक है, रेड लाइट थेरेपी होता है, बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब सनलाइट से भी एजिंग होता है। ओके, एक रेड लाइट नाम की थेरेपी आता है, रूम पे रेड लाइट आप सर्च कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं। आपको सुबह रेड लाइट लेना है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका एमटॉर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, आपको खाना खाना है, आपको प्रोटीन खाना है। खाने में 2 खाने खाएंगे, 2 खाने में 25-25 ग्राम, एटलीस्ट 50-60 ग्राम प्रोटीन खाइए। ओके, और 12 बजे तक। उसके बाद शाम के 6 बजे से, जो मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी करते हैं, जो बहुत सारे लोग आप लोग करते हैं, शाम के 6 बजे से आपका फास्ट चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑटोफेजी मतलब खुद को खाना, ऑटोफेजी। ठीक है, फेजी मतलब खाना, ऑटो मतलब खुद को, खुद का जो कचरा रहता है, हमारा जो सेल हमने पहले देखा, नीला सेल, लाल सेल, तो खुद का कचरा निकालने का काम ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी शाम के 6 बजे चालू हो जाता है। ठीक है, तो शाम के 6 बजे से खाना कम, पीना कम, आपका लास्ट मील शाम के 6 या 7 बजे तक फिनिश कर लीजिए। ठीक है, 6 या 7 बजे तक, और उसके बाद बॉडी का फेज चालू हो जाएगा स्लीप, रिपेयर और फास्टिंग का। ठीक है, देखिए आपको रोज 16 घंटे फास्टिंग करना है, एटलीस्ट 12 से 16 घंटे। ठीक है, शाम के 6-7 से लेकर सुबह के 5 बजे तक कुछ भी खाना नहीं है। पानी भी कम कर लीजिए, धीरे धीरे पानी कम कर लीजिए, आपके बॉडी को रेस्ट करने दीजिए। ओके, ये देखिए इसका नियम कैसा है, आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, अभी देखिए, अभी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, तो हमारा हार्ट रेट थोड़ा हाई है, हमारा हार्ट रेट अभी 80 या 90 होगा। ओके, लेकिन आप जब शाम को 6 बजे के बाद, 12 से 6 बजे के बीच में, अगर आप धीरे धीरे आपका खाना कम, पानी कम, रेस्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और शाम के 6-7-8 बजे के बाद अगर आप सो जाएंगे, तो आपका हार्ट रेट रात को कम हो जाएगा और आपकी बॉडी रेस्ट करेगी। तो मेन इस सब कुछ हमें अवॉइड करना है, रात को मोबाइल नहीं देखना है।
ठीक है। आपके घर पे सफ़ेद लाइट होंगे, सफ़ेद लाइट को रिप्लेस करके येलो लाइट लगाइए, ठीक है। रात को सफ़ेद लाइट बंद, शाम के 6-7 बजे के बाद सफ़ेद लाइट बंद, स्क्रीन बंद, ठीक है। येलो लाइट, स्लीपिंग, एक किताब जो सो दैट आपके दिमाग के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जाए, और स्लीप, ठीक है। देखो इन्होंने तो 12 बजे लास्ट खाना दे दिया था, हम 6-7 तक रखेंगे। शाम के 4 बजे के बाद स्टॉप ऑल फ्लूइड इनटेक हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, ओके। और इसके बाद रेड लाइट थेरेपी, ओके। आइए, हाँ ये देखिए, ये भी 2 नई चीज़ें हैं, 2 नई चीज़ें लॉन्जेविटी के लिए जो आप कर सकते हैं। एक होता है सोना, डेविड सर के पास सोना बात है, ठीक है, उनके पास सोना है। और एक होता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन, ठीक है। हमें ये सब हाई फाई चीज़ें करने का ज़रूरत नहीं है, मगर इतना भी करेंगे तो भी बहुत है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप सोना लेंगे, आप अच्छे से एक बढ़िया लेवल पे आ जाइए, ओके, और आप एक सोना खरीद लीजिए, ठीक है। हमें रोज़ वो सोना बात लेना है। मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में एकदम गर्म हो जाती है, बहुत बहुत मस्त भाप आती है, वेपर्स आता है गरम गरम। ऐसा हमें 200 डिग्री का हमें 20-20 मिनट के लिए लेना है। इससे बहुत डिटॉक्स होता है, मैसिव डिटॉक्स होता है, ओके। और उसके बाद हमें ये हाइपरबारिक चैम्बर होता है, एक ऐसा रूम होता है छोटा सा, उसमें प्रेशर, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से आता है, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, ओके। और इससे हमारा इन्फ्लामेशन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सालों के बाद हमें ये खरीदना है, ठीक है, बढ़िया सा लाइफ जी के, सो दैट हम जवान दिखे ना, जवान लोगों को देख के बोलना चाहिए, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ओके। देखिए, ओके, हमें ये बेस लाइन को ऑटोमेट करना है धीरे धीरे। हमें कुछ $1 मिलियन का बजट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बेस लाइन को ऑटोमेट करना है। क्या करना है, फिक्स द स्लीप एनवायरनमेंट। अगर आप रात को सोते तो आपको ठंडी में सोना है, आपको गर्मी में नहीं सोना है, ठीक है। कितना, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। और आपका जो रात का खाना है उसको हमें जल्दी खाना है, सो दैट बॉडी को रेस्ट मिले, ठीक है। फिक्स करना है स्लीप एनवायरनमेंट में। काफ़ी समय से मैंने ये किया है, अभी एग्जाम था तो 2 महीना मैंने सब छोड़ दिया था, लेकिन ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। रात को सोऊंगा तो मैं इधर लाइटिंग लगा कर रखी है जो पीला लाइट देती है। मेरा जो वाइट लाइट है वो सीधा नहीं आता, वो ऐसा उल्टा जाता है, बिकॉज मैंने नया ट्यूबलाइट खरीद के उसको उल्टा रख दिया है, सो इट डायरेक्ट लाइट नहीं आता मुँह के ऊपर। मैं रात को क्या करता हूँ, दोनों, एक छोटा वाइट लाइट, एक छोटा येलो लाइट चालू रखता हूँ। जैसे जैसे 7-8 बजते हैं मैंने वाइट लाइट को बंद कर, तो मैं सिर्फ येलो लाइट में बैठता हूँ, उसमें मैं पढ़ूंगा या उसमें मैं कुछ आईपैड पे काम करूँगा। स्क्रीन पे भी अगर आप देखोगे तो मेरे स्क्रीन में वाइट लाइट का वो मेलो वाला ये रहता है, मोड रहता है, ब्राइटनेस, नाइट मोड बोलते हैं। नाइट मोड में स्क्रीन यूज़ करो अगर आप कर रहे हो तो। रात को अगर आप खाना पीना, प्रोटीन वगैरह आप पी रहे हैं तो शाम के 7-8 बजे तक पी लीजिए। उसके बाद में आप ब्रश करके आइए, ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे दांत के बीच में ना खाना अटक जाता है और फिर ना मुंह अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे थोड़ा सा गर्म लगता है, वहाँ पे बैक्टीरिया आता है, रात भर में बैक्टीरिया मातम मचाते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो कैविटीज हो जाती है, दाढ़ काट ली, हे काट ली, ते काट ली, रूट कैनल के लिए, ये सब उससे आता है। तो रात को ब्रश करिए, सुबह ब्रश करिए, रात को भी ब्रश करिए। ब्रश कब करना है, 7-8 बजे के आसपास ब्रश कर लीजिए, बेड में चल जाइए और आराम से शांति से किताब पढ़ते पढ़ते सोइए, सो दैट आपके दिमाग के अंदर अच्छी चीज़ें जाए। आप अगर नोटिस करेंगे इस चीज़ को, आपका हार्ट रेट धीरे धीरे आपको ही महसूस होगा कि कम हो रहा है, टेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है, नींद अच्छी लग रही है, पड़ा हुआ दिमाग में जा रहा है, और खुद को पता है कि कल सुबह 5 बजे उठना है। आप अपने आप बिना अलार्म के उठ जाओगे, ठीक है। लेट सो के जल्दी नहीं उठना है, जल्दी सो के जल्दी उठना है। और जल्दी अगर आप 8 या 9 बजे तक सोने का प्लान कर रहे हो तो उसकी तैयारी 7 बजे से चालू कर दो, 1 घंटा पहले से, ठीक है। आपका जितना भी हाई इंटेंसिटी काम सुबह से लेकर दोपहर शाम तक पूरा जोर लगा दीजिए, लेकिन शाम को रिपेयर मोड में जाने के, बराबर। जवान दिखेंगे तो लोग पूछेंगे, बराबर है, ठीक है। तो फेज 2 डाइट को साइकिल करना है। हाई ल्यूसीन प्रोटीन मतलब हम जो शेक पीते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। और ये हमें 12 से 14 घंटा ओवरनाइट फास्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्स्ड एडेप्टेशन। फोर्स्ड एडेप्टेशन मतलब हमें एक्सरसाइज करना है। देखिए ये कार्डियो करना है, ये रन दौड़ रहा है जो अपन ऑलरेडी करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब मसल को पंप देना है, जो हम स्क्वाट्स करके करते हैं, बराबर, अलग अलग एक्सरसाइज करके करते हैं। देखो यही है स्लीप, प्रोटीन, ये एमटॉन और एएमपीके का साइकिल और मूवमेंट। आप 4 चीज़ों को यहाँ से लेकर 90 दिन के लिए करिए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन अच्छी हुई है। एक नया रूटीन मैंने भी ऐड किया है, CTSM मैं दिन में 2 बार करता हूँ अभी, ओके। अभी 2 महीने से 1 महीने से तो मैं पढ़ रहा था तो मेरा ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं था,
सुबह उठ के भी क्लींसर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, रात को सोते टाइम भी क्लींसर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, और दाढ़ी को मस्त शेव करके एकदम क्लीन। सो आपको दिखेगा कि आपका स्किन इतना बढ़िया जवान हो जाएगा। CTSM से हमारा जो क्लींसर, टोनर है, सीरम, मॉइस्चराइजर है, इससे बेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं। मैंने बहुत सारे यूज़ किए, मेरे आसपास बहुत लोग कुछ भी यूज़ करते हैं। ये लगाने के बाद जो फील आता है बहुत ज़बरदस्त है। ओके, 3-4 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्लीप, नंबर 4 फास्टिंग, रात को ब्रश करना। 5 चीज़ें करिए, आपको वो दिखेगा, आपको बदलाव महसूस होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। फाइनल स्लाइड मेरा। थैंक यू विजय, थैंक यू विजय के लिए सभी जन एक बार क्लैप करिए। थैंक यू फॉर सेशन आज का। Congratulations, congratulations, congratulations. Yes.